तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में एक पत्रकार दिख रहा है डोनाल्ड ट्रंप से कुछ सवाल करता हुआ, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पत्रकार अब बनने वाला है अमेरिका का रक्षा मंत्री, और बनते ही इसने भारत को लेकर, चाइना को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। हालांकि जब इससे सवाल जवाब हो रहे थे तब बड़ा हंगामा भी हुआ है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ सर्गेई लावारोव ने क्यों कहा कि क्वाड के बारे में, क्वाड एक सैन्य संगठन बनने जा रहा है और भारत को ये चीज पता है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। ये वीडियो इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है क्योंकि रूस ने एक बार फिर से बयान दिया है क्वाड को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बयान दिया गया है, ये बयान ऐसे समय में दिया गया है जब माना जा रहा है कि 21 जनवरी को, यानी कि 20 जनवरी को शपथ ग्रहण होगा डोनाल्ड ट्रंप का, और 21 जनवरी को जापानी सरकार के द्वारा चारों देशों के विदेश मंत्रियों को एक बार फिर से क्वाड की बैठक के लिए अमेरिका में ही आह्वान किया जा रहा है। यानी कि अमेरिका में एक बैठक होगी। अब जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप सर्गेई लावारोव का ये बयान सुनिए। They have Quad with the participation of India. The Quad, Americans want to make it political and military organization, and our Indian friends understand this. इस बयान में सर्गेई लावारोव ने कहा कि अमेरिका धीरे धीरे क्वाड को एक सैन्य गुट में बदलना चाहता है और हमारे भारतीय मित्र इसके बारे में जानते हैं। ये विदेश मंत्री का कहना है। हालांकि इसी मीटिंग में वो अमेरिका के ऊपर भी भड़के और उनका कहना है कि यूरोप को ये नहीं जाने देना चाहते हैं एनर्जी, और हमारे लिए बार बार रुकावट पैदा कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं, अभी हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया है रूस के ऊपर, और इस प्रतिबंध की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे टैंकर जो भारत में भी आने वाले थे वो अटके पड़े हैं। माना जा रहा है कि 183 ऐसे जहाज हैं जिनके ऊपर ये प्रतिबंध लगाया गया है। 65 टैंकर हैं जिन्होंने अपनी यात्रा को ही रोक दिया है। तो ये सारी चीजें यहाँ देखने को मिल रहा है। 5 ऐसे टैंकर हैं जो चाइना के पोर्ट पर अटके पड़े हैं। इन सारी चीजों के बीच में रूस ने इस बात को कहा है। हालांकि सर्गेई लावारोव ने इस मीटिंग में एक और बात कही। इन्होंने कहा कि जब तक चुनाव नहीं हुए थे तब तक डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहा करते थे कि रूस यूक्रेन का युद्ध वो खत्म करवा देंगे, लेकिन अब जब वो चुनाव जीत चुके हैं और यहाँ पर राष्ट्रपति पद को स्वीकार करने वाले हैं, फिर भी सीज फायर को लेकर उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। खैर, जहाँ रूस ने ये सारी बातें कही है, वहीं अमेरिका में क्या बदलाव आ रहा है। स्क्रीन पर जिस शख्स को देख रहे हैं आप, माइक पर बात करते हुए, डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू लेते हुए, पहले ये अमेरिकी सेना में थे, फिर ये टीवी के पत्रकार बन गए। नाम है इनका पीट हेग्सेथ। ये अब रक्षा मंत्री बनने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें रक्षा मंत्री चुना है, लेकिन इनके ऊपर कई तरह के आरोप थे। साथ ही साथ पेंटागन एक बहुत बड़ी चीज है। आप जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस सेना का नेतृत्व कोई करने जा रहा है, तो यूं ही उसे रक्षा मंत्री तो नहीं बना दिया जाएगा। दुनिया की शक्तिशाली सेना जिसमें 30 लाख से ज्यादा की फौज है, 900 अरब डॉलर का बजट है, तो इनको सीनेट में लाया गया और सीनेट में इनसे प्रश्न किए गए, और ये प्रश्न अलग अलग चीजों को लेकर था कि आपका रिएक्शन ऐसा होगा तो कैसा होगा। जैसे कि इनको यहाँ तक सवाल किया गया कि इन्होंने एक टैटू बनवाया है। जो ये टैटू देख रहे हैं, इस टैटू पर भी विवाद हुआ। इस पर भी सवाल किया गया कि आपने जो दिखलाया है, जो टैटू बनाया हुआ है, उससे ऐसा लगता है कि आप क्रिश्चियन यहूदी समर्थक हैं। इसको लेकर भी इन्होंने जवाब दिया। सीधे सीधे पूछा गया, क्या आप गाजा युद्ध में इजराइल का समर्थन करेंगे? इस पर इन्होंने क्या कहा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। I am a Christian and I robustly support the state of Israel and its existential defense, and the way America comes alongside them is a great Thank you. Because another protester, and I think this one was a member of Code Pink, which by the way is a Chinese Communist front group these days, said that you support Israel's war in Gaza. I support Israel's existential war in Gaza. I assume, like me and President Trump, you support that war as well, don't you? Senator, I do. I support Israel destroying and killing every last member of Hamas.
हालांकि आपको बता दूं, ये जवाब से पहले कुछ इस तरीके के सीन भी देखने को मिले थे। स्क्रीन पर आप देखिए, अचानक से एक महिला सैनिक उठती हैं जो चिल्लाती हैं इनके ऊपर और फिर ये निकाल दी जाती हैं। And readiness. Not only that, you are a Christian Zionist, and you support the war in Gaza by the Zionists. I want to thank the authorities. Focused on lethality, meritocracy, war fighting, accountability, and readiness. When are you going to stop bombing babies in Gaza? Veterans are committing suicide and are homeless. My father, a veteran, committed suicide. Send money to bomb children in Gaza. Shame on all of you. We need money. We need money for veterans committing suicide. Veterans are homeless. We need money here, not to bomb babies in Gaza. 20 years of illegal war and a genocide in Gaza. That's the recruiting question. No money for disaster. Only 8 billion to answer children. That's the recruiting question. Can I leave, please? ऐसा ही एक सीन एक वृद्ध के साथ भी देखा जा रहा है। ये कहना चाहते हैं कि आप गाजा युद्ध के समर्थक हो, ये गलत है। तो फिलिस्तीन गाजा का मुद्दा उठा, इसके बावजूद इन्होंने इजराइल के लिए फुल समर्थन की बात की। वहीं बात किया गया भारत के विषय में, तो इन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर से रिव्यू करूंगा भारत और अमेरिका के टाइज को। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि चाइना के खिलाफ हिंद महासागर क्षेत्र में हम एक मजबूत साथी के तौर पर उतरे। यानी कि ये चीज सीधे सीधे बताती है कि चाइना के खिलाफ एक बड़े प्लानिंग के साथ भारत और अमेरिका आ सकते हैं। शुरुआती संकेत तो ऐसा ही मिल रहा है। हालांकि इनके रक्षा मंत्री बहुत ही ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं। सीनेट के द्वारा संभवतः ये पारित ही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रिपब्लिकन्स की संख्या ज्यादा है। अब आने वाला जो समय है उसमें देखने को मिलेगा आपको कि किस तरीके से पेट चाइना को हैंडल करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।